राधे राधे भैया, राधे राधे दीदी लोग। आज मैं आप सबके बीच एक चटपट माता की कहानी लेकर फिर आई हूँ आप सबके बीच। तो अगर आप सबको कहानी हमारी पसंद आती है तो लाइक शेयर और मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार भरा हुआ कमेंट ज़रूर कमेंट करिएगा। जब आप सबका मैं कमेंट देखती हूँ तो अपने आप हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जैसे मैं देखती हूँ आपको वैसे ही। और इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कहानी में मैं आपको सुनाऊंगी। एक बूढ़ा रहते हैं और उनके 4 बहू रहती हैं और 4 बेटे। तो आप इस कहानी को सुने और अपना राय और सुझाव ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बूढ़ा माई रहती हैं, उनके 4 बहू और 4 बेटे रहते हैं। तो जो 4 बहू रहती हैं उसमें से एक बहू बूढ़ा माँ को बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती है, बट कर नहीं पाती है क्योंकि उसके आदमी उसके पति बोलते हैं कि जब भैया भाभी नहीं कर रहे हैं तुम क्यों करने वाली बहुत बनती हो। तो वो बेचारी चुप हो जाती है। लेकिन अपनी सास की जो दशा हाल होती है उसको देखकर उस रोने लगती है और कुछ कर नहीं पाती है। तो उसकी जो बूढ़ा मैया थी हमारी, मतलब जो हमारी बूढ़ा माई थी, जो चटपट माता का जो पेड़ा खिलाया जाता है शुक्रवार और सोमवार, वो शुक्रवार और सोमवार करती थी, हफ्ते में 2 बार। तो पूजा पाठ करती थी। एक ऐसे ऐसे दिनचर्या उनका चलता रहा। सास सुहागिन बुला करके वो पूजा करवाती थी। वो पूजा पाठ के बहुत ही भक्त थी चटपट माता की और बहुत भावपूर्वक से पूजा उनकी करती थी। एक दिन उनके 4 बेटे और 4 बहुएं आके उनके पास खड़े हुए। बोले, अम्मा जी ये पूजा पाठ बंद करो, हम पूजा पाठ का खर्चा उठाएं कि तुम्हारा खर्चा उठाएं, हमसे नहीं होता है। तो बूढ़ा माता ने कहा, ठीक है बेटे बहुए, अगर आप हमारा खर्चा नहीं उठा पाते हैं तो हमें एक टाइम का भोजन मत दीजिए। टाइम का भोजन है वो काट लीजिए, हम एक टाइम भोजन करेंगे, लेकिन हम चटपट माता का पूजा पाठ नहीं छोड़ेंगे। और मैं इनका शुक्रवार और सोमवार ज़रूर इनके जो है पेड़ा बनवाऊँगी और हम सास सुहागन बुला करके मैं पूजा करवाऊँगी। तो बोले, ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, बट आपको खाना नहीं मिलेगा। बोली, हाँ ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। तो पता नहीं किसके सहारे और शक्ति से माता जी जिंदा थी। एक दिन ऐसे ऐसे बीता, फिर 4 बहुएं बेटे आ गए। बोले कि अम्मा जी ये पूजा पाठ बंद करो, हमसे अब नहीं हो पाएगा। तो बोली, भैया अब तो मैं तुम्हारा खाना भी नहीं खाती हूँ एक टाइम का। तो कहे, नहीं चाहे जो हो, ये हमसे अब नहीं, हम खर्चा नहीं उठा पाएंगे आपका। तो बोले, ठीक है हमारा दोनों टाइम का खाना बंद कर दीजिए, बट हम पूजा पाठ नहीं छोड़ेंगे। तो बोले, ठीक है तुम्हारी मर्जी। ऐसे ऐसे फिर बूढ़ा माता ने दोनों टाइम का खाना त्याग दिया, लेकिन पूजा पाठ करना नहीं बंद किया। पूजा पाठ चटपट माता का शुक्रवार और सोमवार करती रही। सास सुहागिन बुला के ऐसे पेड़ा ला के बनवा के जितना जो उनका भावपूर्वक होता था श्रद्धा से वो पूजा करवाती थी मैया जी का। ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन बहुए और बेटे आए। बोले, अम्मा जी ये सब बंद करो, हमारे घर में नहीं होगा। हम आप घर से बूढ़ा को निकाल दिया गया। जाते जाते एक वन में पहुंची बूढ़ा मैया ने वहीं बैठ के अपने मन में विचार करने लगी और सब कुछ सोचते हुए रोने लगी कि हमारे बेटे हैं, बहुएं हैं, यहाँ सब लोग रोते हैं कि हमारे बेटे नहीं हैं, हमारे 4 बेटे हैं, लेकिन हमें किसी ने सहारा नहीं दिया। ऐसे रोती रही। फिर एक बूढ़ा मैया वहाँ से निकली। बोली कि क्या हुआ आपको, इतना आप रो क्यों रही हैं। तो उन्होंने आप अपनी सारी व्यथा सुनाई जो उनके ऊपर बीती थी, जैसे जैसे वो करना चाहती थी पूजा पाठ, सब बताई। कहीं हमें करना चाहते हैं और हमारे पास कुछ है नहीं और हमें घर से हमारे बेटे बहुओं ने निकाल दिया। तो कहीं ठीक है आप चलो हमारे घर, चलो हम भी अकेले रहते हैं, वहाँ पे चलिए हमारे साथ, हम भी पूजा पाठ करेंगे, आप भी करना। तो कहीं ठीक है चलिए। तो वहाँ पे चली गई और खूब आलीशान मकान और महल बना था वन में। तो बोलने लगी बूढ़ा मैया कि अम्मा जी यहाँ पे तो इतना बड़ा घना जंगल है, इतना अच्छा मकान कहाँ से आया, यहाँ पे बना लिया आपने। कहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे ऐसे सब खाली पड़ा था तो ये हमारे पुराने ज़माने का था यहाँ ज़मीन, तो हम इन्हें बनवा लिया। कहीं अच्छा ठीक है। तो बूढ़ा माता ने वहाँ धीरे 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 उनका दिन सुधरने लगा। पूजा पाठ, नौकर चाकर थे ही, पूजा पाठ में कोई कमी नहीं।
वो रोज़ शुक्रवार और सोमवार बड़े धूमधाम से, पहले 7 सुहागन, फिर 14 सुहागन, फिर ऐसे ऐसे सुहागन बढ़ते गई। धूमधाम से पूजा पाठ शुक्रवार और सोमवार चलता रहा। और वहाँ घर में उनके बेटे बहू के वहाँ कंगाली छा गई, पूरा मांगने खाने पे उतर गए। और वो मांगने खाने लगे, कहीं इस गली में कहीं उस गली में, सब मांगने लगे। और जो बहुरिया उनको मानती थी वो बेचारी अपनी सास को ढूंढने निकल गई कि हमारी सास जब से निकल गई हमारे घर से, तब से हमारे घर में सुख शांति चली गई और हम लोग रोड पे आ गए। तो धीरे 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 वन में पहुंची जहाँ बूढ़ा मैया का निवास था। तो वहाँ पहुंची तो वहाँ बैठ के रोने लगी। तो बूढ़ा माई ने निकला, मतलब उनकी सास निकली वहाँ से, बोली कि क्या हुआ। तो बूढ़ी मैया बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, तो उन्होंने पहचाना नहीं कि हमारी सास है, लेकिन वो बूढ़ी माँ ने उनको पहचान लिया कि ये हमारी बहुरिया है, बहू है। तो कहें कि ठीक है। आई बोली क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो बहू। तो कहीं बेटा आप क्यों रो रहे हो। तो कहीं कुछ नहीं, ऐसे ही हम रो रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत विपद आई है। कहीं आप बताओगे तो। कहीं नहीं कुछ नहीं, सब बताए नहीं। तो बूढ़ा मैया ने कहा बेटा हमारा सिर बहुत दर्द हो रहा है और हमारे शरीर में ज़रा आप तेल लगा देती, बहुत दिन से हम तेल उल हमारे नहीं लगा है। तो जब उनकी बहू तेल लगाने लगी तो उनके पीठी में एक बड़ा सा लीला दिखाई दिया। तो लीला को देखकर बहुरिया खूब रोने लगी, तेज तेज से रोने लगी। तो बूढ़ा मैया ने कहा क्यों रो रही हो बेटा। तो कहें कि अम्मा जी ऐसे लीला हमारी सास के पीठ पर था, उनकी याद आ गई। तो कहे तुम्हारी सास कहाँ गई। तो उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे हुआ हमारे घर में, हमारे सब घर वाले ने मिलकर उनको निकाल दिया। वो चटपट मैया की पूजा करती थी। तो कहें तो आगे क्या हुआ। कहें सब ने निकाल दिया। जब से बूढ़ा मैया ने जब से हमारी सास हमारे घर से निकल गई, तब से हमारे घर में अशांति हो गई और हमारा घर पूरा कंगाल हो गया। आज तक किसी ने उनको खोजने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज हम आपके पीठ पर ये लीला देख के हमारी अम्मा की बहुत याद आ गई। हम चाहते हैं हमारी सास हमारे घर आ जाए। तो कहीं तो रोने लगे खूब तेज तेज। तब माँ माँ ही होती हैं। तो बूढ़ा मैया ने कहा, उनको गले से लगाया, कहा मैं ही आपकी सास हूँ बहू जो आपने घर से निकाल दिया। तब सास को पकड़ के बहू ने खूब रोया, जितना उनके दिल में सब समाया हुआ था, रो के वही आंसुओं के साथ बह गया और अपनी माँ की सेवा करने लगी। वही जंगल में ही वो उनके साथ रहने लगी। तो कहे कि अम्मा जी आप पूजा पाठ करो। धीरे धीरे जितनी उनकी बहू थी, बेटे थे, सब आ गए इनके पास, बूढ़ा मैया के पास। अपनी गलती मानी तो माँ ने माफ़ कर दिया। ठीक है, तब से फिर कथा पूजा होने लगी। तो हे चटपट मैया, जैसे बूढ़ा माँ का तुमने उद्धार किया, उनके बिछड़े हुए परिवार से मिलाया और उनकी बुद्धि वापस दी, पूरा हरा भरा परिवार रखा आपने, वैसे ही चटपट माता सबका रखना, सबका भला करना। बोलो चटपट माता की जय।